साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम क्लास में देखने वाले हैं, हमारी ये 24वीं क्लास होने वाली है और 24वीं क्लास होने के साथ साथ हम देखेंगे धारा 211 से लेकर 220 तक, 200 धारा 200 से लेकर 210 तक हमने पिछली क्लास में देख ली है और इससे पहले वाली सारी धाराएं हमने कंप्लीट कर ली है। जो भी नए हैं उनको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है सारी क्लासें हैं जो फ्री में ले सकते हैं और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत अच्छे जो है तैयारी कर रहे हैं हम जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा सारी क्लासों का, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके केवल तैयारी करिए और कुछ नहीं चाहिए, रिवीजन करिए, तैयारी कीजिए, रिवीजन करिए, तैयारी कीजिए, बस यही आपका जो क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार आगे बढ़ने से पहले जो भी नए बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी क्लास डालूं आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम जो है आज देखेंगे धारा 200 से लेकर 210 तक का रिवीजन और रिवीजन के बाद हम देन 211 पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 200 तो दोस्तों धारा 200 के अंदर लिखा हुआ है कि नगर पालिका जो है नालियों का क्या करेगी, सर्वेक्षण करेगी। जितनी भी नगर पालिका के अंदर सरकारी नाली हो चाहे वो प्राइवेट निजी नाली हो, उनका सर्वेक्षण करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, इस तरह से धारा 200 में लिखा हुआ है। 201 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 201 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका नाली बनाने की शक्ति, नाली बनाने, खुद नाली बना सकती है या नाली बनवा भी सकती है आपको नोटिस देकर, नाली बनवाने की शक्ति। ठीक है, तो धारा 201 में ये लिखा हुआ है। 202 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जल निस्तारण, नालियों से जो जल निस्तारण है उसके बारे में यहाँ पर 202 में लिखा हुआ है। धारा 203 में क्या लिखा हुआ है, धारा 203 में लिखा हुआ है जल निकासी, नालियों से जल निकासी, प्रभावी जल निकासी की बात की गई है धारा 203 के अंदर। ये सारा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, आपको डिटेल में वहां से आपको मिल जाएगा, आप क्लास को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धारा 204 में क्या लिखा हुआ है, धारा 204 में लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 204 में क्या लिखा हुआ है कि जो जल नाली है, जो नाली है और एक होती है आपकी मल नाली, मल नाली। ठीक है, ये दोनों जो है क्या होगी, दोनों जो है पृथक पृथक होगी, दोनों क्या होगी दोस्तों, पृथक पृथक होंगी। धारा 205 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 205 में लिखा हुआ है आपके, धारा 205 में क्या लिखा हुआ है, धारा 205 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी अन्य की भूमि से, किसी अन्य की भूमि से, आप अपने पड़ोसी की भूमि से नहीं भी जो है नाली निकाल सकते हैं, नगर पालिका आपको उसके लिए क्या देगी, अनुमति देगी। किसी अन्य की भूमि से नाली ले जाने की बात धारा 205 में कही गई है। धारा 206 में लिखा हुआ है जो अन्य की भूमि से जो नाली ले जाएंगे उसकी क्या रीति रहेगी, तो नाली ले जाने की क्या होगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, रीति क्या रहेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, धारा 206 में लिखा हुआ है। धारा 207 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 207 में लिखा हुआ है कि जो नाली लेके जा रहे हैं, जिसकी भूमि से नाली लेके जा रहे हैं, अगर वो भवन निर्माण करना चाहता है उस जगह पर, तो उस नाली का क्या होगा, जो नाली अन्य की भूमि से ली गई है तो वो वहां पर क्या करना चाहता है, भवन निर्माण करना चाहता है, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, तो वो लिखा हुआ धारा 207 में। धारा 208 क्या कहती है दोस्तों, शौचालयों के निर्माण से संबंधित है, शौचालय निर्माण से संबंधित है, जहां पर 20 या 20 से अधिक काम करने वाले लोग हैं तो वहां पर जो है शौचालय निर्माण होगा और अलग अलग शौचालय होंगे, महिला शौचालय और पुरुष शौचालय दोनों अलग अलग होंगे। इसी तरह धारा 209 में यही चीज लिखी गई है शौचालय और मूत्रालय के निर्माण के बारे में। ठीक है, धारा 209 में शौचालय और मूत्रालय के निर्माण के बारे में कहा गया है। और धारा 210 में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो है 210 में क्या लिखा हुआ है कि शौचालयों में परिवर्तन से बात की गई है, परिवर्तन के संबंध में बात की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धारा 200 से लेके 210 तक जो है क्या क्या चीजें कही गई है, हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, हमारी क्लास का जो है आज शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है धारा 211। तो धारा 200 क्या क्या 11 कहती है दोस्तों कि जो विद्यमान नालियां हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं, उनके नालियों के संदर्भ में नगर पालिका क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है।
जो नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं जो कि प्राइवेट नाली है, निजी नाली है, सरकार ने नहीं बनाई है, खुद ने लोगों ने अपने स्तर पर बना ली है, उनको जो है नियंत्रण और विनियमित करने के लिए क्या दे सकती है, निर्देश जारी कर सकती है। नगर पालिका आदेश निकालकर, नोटिस निकालकर ये कह सकती है कि आपकी ये जो नाली है, ये आपकी जो ये नाली है, इस नाली को जो है आप ढक कर रखो, ये कह सकती है, ढककर आपको इसको रखना है, ये कह सकती है। बोल सकती है कि आप इस नाली की जो है साफ सफाई करें, बोल सकती है कि आप इस नाली का जो बहाव क्षेत्र है दोबारा से इसको सही करें, मरम्मत करें, कुछ भी तरीके का जो नगर पालिका को लगता है वो युक्ति युक्त निर्देश जारी कर सकती है। तो धारा 211 के अंदर आपकी निजी नाली के अंदर भी जो है नगर पालिका क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। आगे देखो धारा 212 धारा 212 कहती है अप्राधिकृत रीति से निर्मित, मतलब ऐसी मतलब अप्राधिकृत रीति मतलब कानून की अवहेलना कर नगर पालिका एक्ट को साइड में रखकर, ठीक है, अगर किसी ने नाली को निर्माण कर दिया है या दोबारा से नाली बना दी है या नाली बनाई जा रही है, ठीक है, मल नालियों के संदर्भ में नगर पालिका की शक्ति, अपराधिकृत तरीके से अगर किसी ने मल नाली बना दी है तो उसके संबंध में क्या शक्ति है, वो धारा 212 में लिखी हुई है कि नगर पालिका उपयुक्त निर्देश दे सकती है, साथ ही पेनल्टी लगा सकती है। अगर मान लो किसी ने कानून का उल्लंघन करते हुए नालियों का निर्माण कर लिया है अपराधिकृत तरीके से, तो क्या कर सकती है नगर पालिका, उसको बंद करने के लिए या उसका काम रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। वो पेनल्टी भी दे सकती है और पेनल्टी भी लगा सकती है, और पेनल्टी जो होगी वो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह दंड बिना नोटिस के भी लगाया जा सकता है, और नोटिस मिलने के बाद अगर उस नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो भी यह दंड लगाया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास नोटिस आए, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले नोटिस देंगे, और नगर पालिका क्या कर सकती है, आपको मौके पर भी उस काम को रोकने के लिए बोल सकती है और उस पर जुर्माना आपका लगा सकती है। तो ये ध्यान में रखना है कि अपराधिकृत तरीके से अगर कोई मल नाली बना रहा है तो वो जो है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मल नाली समझ गए कि आपका जो सीवरेज वाला पानी है, वो सीवरेज वाला जो नाली है वो नाली बनाकर और मुख्य नगर पालिका नाली में जोड़ दी गई है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। धारा 213 क्या कहती है दोस्तों, धारा 213 कहती है नगर पालिका की नालियों आदि के अतिक्रमण से संबंधित है। ये जैसे मैं बताऊं आपको, ये मुख्य सड़क है, इधर मकान है, इधर मकान है, इधर मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है। आपने देखा होगा मेन रोड पर जो है नालियां बनी रहती है, ये यहाँ पे नाली बनी हुई है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ये ढकी हुई नालियां रहती है, आपको पता है फेरो कवर से ढकी हुई रहती है, तो यहाँ पर भी जो है सीढ़ियाँ निकाल के, नालियों के ऊपर सीढ़ियाँ निकाल कर और उसको जो है बंद कर देते हैं एक तरह से। अब मान लो कभी भी नाली की सफाई होगी तो फिर वो सीढ़ियाँ टूटेगी, है ना, कचरा कैसे साफ होगा उस नाली में से, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। और जब नगर पालिका की नालियों पर अतिक्रमण के संबंध में बात आती है तो नगर पालिका लिखित तरीके से क्या करेगी, एक नोटिस देगी, और नगर पालिका की लिखित पूर्व सहमति या अनुमति के बिना नगर पालिका में निहित नालियों में की जाने वाली या उसके बाहर की जाने वाली नाली नहीं बनाई जा सकती है। नगर पालिका की लिखित पूर्व सहमति या अनुमति के बिना नगर पालिका में निहित किसी नाली पर, पुल या गटर आदि के ऊपर भवन निर्माण नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और निर्माण तोड़ने के लिए भी या हटाने जैसे आदेश नगर पालिका को जैसा ठीक लगे आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नगर पालिका की नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा अतिक्रमण किया जाता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो धारा 213 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। धारा 214 क्या कहती है दोस्तों, धारा 214 कहती है कि नालियों के निरीक्षण के संबंध में नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं, प्राइवेट नाली हो चाहे निजी नाली हो, चाहे बात करें सरकारी नाली हो या नगर पालिका ने खुद ने ही नाली बनाई हो, उसके निरीक्षण के संबंध में हम बात करें तो वो धारा 214 में लिखा हुआ है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो आपका अधिकारी है, अधिशासी अधिकारी है, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिसने मतलब इसके अंडर में कोई भी अधिकारी हो सकता है, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य में
अपने सहायकों के साथ किसी भी भवन में या भूमि में प्रवेश कर सकता है और उसको खुदवा सकता है। मान लो किसी ने अंडरग्राउंड नाली डाल दी है, उस नाली के चेक करना है तो उसको वो क्या कर सकता है, खुदवा भी सकता है। उसको मतलब अंडरग्राउंड नाली को निकालने के लिए खुदवा सकता है, उसका निरीक्षण करने के लिए ये सारी चीज़ें मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी कर सकता है और मुख्य नगर पालिका द्वारा जो है अधिकृत कोई अधिकारी है वो भी कर सकता है। यदि मान लो ये नाली खोद दी कर, है ना, नगर पालिका को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये नाली अवरुद्ध हो रखी है, इसलिए जो है ये पानी आगे नहीं जा रहा है मान लो। अब नगर पालिका ने ये नाली खोद दी और पता चला कि ये नाली तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं और है प्रॉब्लम। तो अब ये जो है इसको जो खोदी है ये सब कुछ यहाँ पे ठीक निकला है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका के द्वारा जो है कि नगर पालिका क्या करेगी, ठीक निकलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है वापस से ठीक कर देगी, मतलब वापस से उसको बूर देगी, एक तरह से हम बोले तो मिट्टी वापस से डाल देगी और उसको पहले जैसी स्थिति में ला देगी। अब मान लो ये नाली में दिक्कत है, यहाँ पर जो है रोक लगी हुई है, नाली में रोक लगी हुई है। अब नगर पालिका उस स्वामी को बोलेगी कि आप जो है इसमें क्या करें, इसको जो है सही करें। अब नगर पालिका ने खुद ने खोद दिया, अब नगर पालिका ने खुद ने खोद दिया, संसाधन तो खर्च हो गए। अब संसाधन खर्च हो गए तो मान लो इसमें जो है 2000 रुपये का खर्चा आया ये सारी प्रक्रिया में, तो नगर पालिका क्या करेगी, तो 2000 रुपये के साथ साथ 10% क्या लेगी, प्रशासनिक और पर्यवेक्षण शुल्क लेगी। अब 2000 रुपये का जो है 10% कितना हो गया, 200 रुपये। तो एक तरह से 2220 रुपये जो है नगर पालिका 2200 रुपये क्या लेगी, इसके लिए लेगी। 10% प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभार लगेगा, वो जो कि स्वामी खर्चे से उससे वसूला जाएगा, मतलब जिसकी नाली है ना उससे वसूला जाएगा। अगर वो खुद नहीं करता है तो नगर पालिका करेगी, तो उससे क्या करेगी, स्वामी से वसूलेगी ये सारे पैसे। धारा 215 कहती है कि कुछ कार्यों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगर पालिका की शक्ति है। मान लो कुछ ऐसे कार्य हैं कि नगर पालिका किसी कार्य को करवाना है, अब स्वामी को नोटिस देती है, अब नगर पालिका स्वामी को नोटिस देती है, लेकिन नगर पालिका को लगता है कि वो जो है उस काम को करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, या वो जो स्वामी है, जो भूखंड स्वामी है, वो उस काम को नहीं कर पाएगा, और कर पाएगा तो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो नगर पालिका क्या करेगी कि उस काम को उससे नहीं करवा के खुद ही करेगी। अब खुद कर लेगी। इस अध्याय में शामिल कार्यों के मामले में नगर पालिका स्वामी को पहला मौका देने के बजाय स्वयं इन कार्यों को कर सकती है, और इसमें जो भी खर्चा होगा वो 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण शुल्क के साथ साथ उसको वसूल लिया जाएगा। किससे, स्वामी से। निजी भूमि पर नगर पालिका के द्वारा किए गए जैसे पाइप फिटिंग या मोटर आदि पर नगर पालिका का स्वामित्व तब तक होगा जब तक कि नगर पालिका ऐसे कार्यों को मूल स्वामी को हस्तांतरित नहीं कर दे। मान लो नगर पालिका ने कोई काम करा है और उस पर पाइप फिटिंग करी है, मोटर लगाई है, और है ना, निजी भूमि है किसी की, अगर नगर पालिका ने काम किया तो ये नगर पालिका की ही कहलाएगी, और तब तक कहलाएगी जब तक नगर पालिका ने उसका हस्तांतरण उस स्वामी को नहीं कर दिया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। धारा 215 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका कुछ ऐसे कार्य करवा सकती है जो नगर पालिका को लगता है स्वामी को करवाने की बजाय नगर पालिका खुद ऐसे काम कर सकती है। धारा 216 क्या कहती है दोस्तों, धारा 216 कहती है कि ये दो धारा है, धारा 216 क्या कहती है, धारा 216 ये यहाँ पे एक बार इसको जल कर लेना। नगर पालिका की जल प्रणाली ले जाने की शक्ति है। नगर पालिका कहाँ पर, जल प्रणाली मतलब वाटर, ठीक है, पानी की लाइन ले जा सकती है। राज्य सरकार का जल आपूर्ति विभाग जो आपका कौन होता है, पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है, और नगर पालिका को जल प्रणाली पाइप प्रणाली ले जाने के संदर्भ में वही शक्तियां होगी जो नाली के ले जाने के संदर्भ में। मतलब अगर मान लो नगर पालिका को कोई पाइपलाइन डालनी है तो पाइपलाइन भी उसी तरीके से डाली जाएगी जिस तरह से नगर पालिका क्या बनाती है, नालियां बनाती है। नालियां बनाने की जो भी शक्ति है, मतलब किसी की दूसरे की भूमि पर से भी क्या ली जा सकती है, नालियां जो है पाइपलाइन ले जा सकती है। किसी अन्य की भूमि पर से भी नगर पालिका क्या ले जा सकती है, पाइपलाइन ले जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, धारा 216 में लिखा हुआ है। धारा 217 क्या कहती है, धारा 217 कहती है व्यावसायिक बहिस्राव। अब देखो
ये सड़क पर मेन रोड है, मेन रोड पर ये नाली बनी हुई है, और नाली जो बनी हुई है ये आपके कॉमर्शियल, मेन रोड पे आपको पता है कि सब व्यावसायिक गतिविधियां होती है, कॉमर्शियल दुकानें, शोरूम, सारी चीज़ें होती है, रेस्टोरेंट। अब क्या होता है कि मान लो कोई रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट अपना कचरा जो नाली में डालता है, जो भी है, जो भी कचरा होता है या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो वो निकास के लिए नाली में अपना क्या डालता है, कचरा डालता है। अब रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी चीज़ें से कचरा होता है जिससे नाली अब आगे अवरुद्ध भी हो सकती है, या कोई केमिकल इस तरह का है जो नालियों को जो है नुकसान पहुंचाए, उनको जो है जीर्ण शीर्ण कर दे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। तो व्यावसायिक जो भी वही शराब होते हैं, व्यावसायिक जो दुकानें होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर वो किसी भी तरीके का क्या करते हैं, नाली में अपना जो है क्या डालते हैं, कचरा डालते हैं, है ना, या अपशिष्ट निकासी डालते हैं, तो उनके लिए अनुमति लेनी होगी, किससे, नगर पालिका से। ऐसे नहीं है कि आप देखो क्या होता है कि नॉर्मल नालियाँ होती है कि पानी के लिए आपके बाथरूम का पानी, आपका किचन का पानी, ये सारा निकल जाए, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह के केमिकल डाल दिया, जो व्यावसायिक दुकानें हैं वो कलर कलर की बाल्टी धुल गई तो कलर को उसमें डाल दिया, ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो चीज़ें होती है उसके लिए नगर पालिका से क्या लेती नहीं पड़ती, अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, उसका जो केमिकल युक्त पानी है वो नाली में जा रहा है, तो वो नुकसान हो सकता है, नाली में भी हो सकता है और आसपास के लोगों के भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, व्यावसायिक बहिर्स्रावों के लिए नगर पालिका से परमिशन लेनी होगी, अगर उनको अपना जो है नाली के अंदर पानी डालना है तो। नगर पालिका के अनुमोदन से या नगर पालिका के अनुमोदन के बिना, अर्थात जब तक और जिस सीमा तक इस अधिनियम या इसके निर्मित उपविधियों और नियमों या अन्य किसी विधि के द्वारा अनुमति प्रदान की जाए, तब अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, नगर पालिका की नाली से बहिर्स्राव का निकास किया जा सकेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनुमति लेनी होगी, अगर बिना अनुमति के करते हैं तो वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अनुमति तभी मिलेगी जब इस अधिनियम में जो भी नियम, विधि, उपविधि वर्णित हैं उनका उल्लंघन नहीं हो, है ना। अगर उनका उल्लंघन नहीं होता है तो अनुमति मिल जाएगी, नहीं तो आप ये चीज नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के भी, ठीक है। और अनुमति मिलेगी कब, जब ये सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा। तो धारा 217 में क्या लिखा हुआ है कि बहिर्स्राव व्यावसायिक बहिर्स्राव के निकास से संबंधित है। धारा 218, धारा 218 क्या कहती है कि व्यावसायिक बहिर्स्राव के निकास से संबंधित उपबंध करती है कि किस तरह से, मान लो किसी को अनुमति देनी है तो किस तरह से वो अनुमति देंगे, किस तरह का, मान लो किस तरह का आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपको जो है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बहिर्स्राव के निकास की रीति, कि उसका तरीका क्या होगा, समय क्या होगा, कि किस समय आपको जो है उसमें पानी डालना है, बहिर्स्राव करना है, नाली कौन सी नाली में डालना है, शर्तें क्या क्या रहनी है, शोधन संयंत्र, मान लो कोई हानिकारक पदार्थ नाली में आप डालने वाले हो तो उसके लिए शोधन पदार्थ, मतलब कोई शोधन यंत्र आपको, मतलब उसको परीक्षित करने के लिए कोई मशीन वगैरह आपको लगानी होगी तो वो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से ढलान क्या रहेगा, क्या क्या सामग्री डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें धारा 218 के तहत ध्यान में रखते हुए उसके बाद परमिशन दी जा सकती है। तो धारा 218 आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो धारा 219, धारा 219 क्या कहती है कि ये नगर पालिका की जल प्रणाली और नालियों पर बिना अनुमति के भवन, रेलवे, प्राइवेट मार्गों का निर्माण नहीं किए जाने के संबंध में है। मान लो कोई पाइपलाइन जा रही है कहीं से, ठीक है, या फिर नाली जा रही है, अब इसके ऊपर किसी ने सड़क बना दी, है ना, तो सड़क नहीं बनाई जा सकती बिना नगर पालिका की अनुमति के, है ना। सड़क भी नहीं बनाई जा सकती, कोई भवन भी नहीं बनाया जा सकता, कोई रेलवे पटरी नहीं बनाई जा सकती, तो कोई प्राइवेट मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये धारा 219 में लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, नगर पालिका अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी, अन्यथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे निर्माण को हटवा भी सकता है, और इस प्रक्रिया में जो भी खर्चा हुआ है वो संबंधित व्यक्ति या विभाग से जो है बकाया के रूप में वसूल सकता है। इसका मतलब यह है कि रेलवे विभाग भी पटरियां का निर्माण नहीं कर सकता, और कोई भी अन्य विभाग इस तरह का काम नहीं कर सकता, नहीं तो आप पे जुर्माना लग जाएगा, और जुर्माना की वसूली जो की जाएगी वो बकाया के रूप में की जाएगी, धारा 219 कहती है। धारा 220 क्या कहती है दोस्तों, धारा 220 कहती है कि कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना होता है नगर पालिका को। और रेलवे प्रशासन को क्या सूचित करना होता है वो हम देखते हैं। देखो, यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी रेलवे लाइन के आर पार, ये रेलवे लाइन है, ये पटरी है आपकी, ठीक है, अब नगर पालिका को यहां से लेकर यहां तक क्या बनानी है, नाली बनानी है। अब ऊपर से तो नाली बनेगी नहीं,
अब रेलवे पटरी के नीचे से लाइन बनेगी, ठीक है, नाली बनेगी। अब नाली जब बनेगी, अब यहाँ पे खुदाई होगी और नाली बनेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में ये एरिया आ रहा है तो आप बिना किसी से पूछे ताछे और नाली बना दोगे। आपको क्या होगा, रेलवे प्रशासन को सूचित करना होगा कि हम आपकी पटरी के नीचे से नाली बना रहे हैं, तो ये नगर पालिका खुद खर्चे पे करेगी और इसका निर्माण जो है नगर पालिका खुद कराएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नगर पालिका जो है रेलवे प्रशासन को सूचित करते हुए नगर पालिका पटरियों के ऊपर से क्या नीचे से या जैसा भी नगर पालिका को ठीक लगे क्या बना सकती है, नालियां बना सकती है। तो दोस्तों धारा 211 से 220 तक इतना ही था। कल हम देखेंगे धारा 221 से लेकर और 230 तक, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप केवल रिवीजन करते जाइए, 200 से लेकर 210 तक मैंने रिवीजन करा दिया आपको। 211 से कल हम 220 तक देख लेंगे रिवीजन के लिए, उसके बाद जो है हम 221 से 230 तक कल हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्लास रहने वाली, इजी गोइंग रहेगा, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।